और भाई क्या हाल चाल है तुम सबके। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बढ़िया हो गए यार। और यार आज आते हैं लॉ नंबर 12 के ऊपर, जो कि है हमें ऑनेस्ट रहना है लेकिन हर बार नहीं। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी। अब यहाँ पे तुम लोग बहुत सारे नाइस गाइज के एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, जो कि हर बार युधिष्ठिर टाइप चलते हैं कि मैं सच्ची बोलूँगा या फिर मैं तो कुछ गलत करूँगा ही नहीं। जस्ट वेट, मैं तुम्हें अभी 2 एग्जांपल दूंगा और 2 एग्जांपल्स में तुम्हें पूरा का पूरा लॉ क्लियर हो जाएगा। आई नो मेरे ये सब बोलने से लॉ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन एग्जांपल से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती अगर तुम्हें कुछ क्लियर करना है तो। एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। देखो, तो भाई 2 चाइनीज एम्पायर थे, और हाँ चाइना के नाम है तो भाई मुझे याद रह जाए, ये तो हो नहीं सकता। लेट इट बी एक्स एंड वाई, ये ज़्यादा आसान है। देखो हुआ क्या कि एक्स साम्राज्य की जो प्रिंसेस थी, ठीक है, उसकी शादी हो गई। मैं फ्लो नहीं पकड़ पा रहा जुकाम की वजह से। दोबारा ट्राई करते हैं। एक्स साम्राज्य की जो प्रिंसेस थी उसकी शादी हो गई वाई साम्राज्य के प्रिंस से। अब वहाँ का जो एक्स का जो राजा है, ठीक है, उसके लिए तो वाई उसकी बेटी का राज्य हो गया, ठीक है। अब एक्स के राजा ने बोला अपने सिपाहियों को, अपने जो जनरल क्या बोलते हैं उसे, जो चीफ मिनिस्टर है, मिलिट्री जनरल, हाँ मिलिट्री जनरल, मैं भाई पूछते हुए भूल जाता हूँ। मिलिट्री जनरल को बोला कि मुझे थोड़ा और जो है किसी का राज्य अपने कब्जे में करना, तो क्या चूज करा जाए। और पता है क्या, उस बंदे ने राजा को बोला क्यों ना वाई पे हमला कर दे। भाई साहब तुम लोग सोचो कि कोई बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। और वही चीज़ राजा ने भी सोची कि यार नहीं, ये तो मेरी बेटी का राज्य है। और हाँ मैंने आराम से बोला क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उस टाइम को वो बंदा जो था वो बहुत गुस्सा आ गया और उसने मिलिट्री जनरल को मार दिया। ऑब्वियस है भाई, कोई तो है तुम्हारी बेटी के ससुराल पे हमला करने को बोलेगा, तुम तो मार ही दोगे ना, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ करना ही है, अगर कोई ज़मीन कब्जे में करनी तो कोई और कर लो। लेकिन अब हुआ क्या कि उसके मरने के बाद ये खबर पहुंची उसके बेटी का जो ससुराल है भाई, उसके राजा तक। अब वहाँ का राजा हो गया भाई खुश कि भाई ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो प्रिंस था, ठीक है, राजा नहीं था, लेकिन कैसे भी चलो अगर प्रिंस को पता भी चला होगा तो वो बोल रहा कि भाई ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं। तो वाई वालों ने क्या करा कि एक्स की साइड से डिफेंस कम कर दिया, एज अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, कि हाँ अगर आप हमारे लिए अच्छा सोचते हो तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो उनने उसकी साइड से डिफेंस कम कर दिया, और अगले ही दिन एक्स वालों की तरफ से हो गया अटैक। आई डोंट नो ये क्यों हुआ, और हाँ मुझे पता है भाई, मैं जस्ट ऐसे कर रहा हूँ। देखो उस बंदे ने चूज करी सिलेक्टिव ऑनेस्टी। सिलेक्टिव ऑनेस्टी इस तरह से कि देखो, पहले तो जब ये बात हुई कि हमें वाई पर अटैक करना है, पहले तो राजा गुस्सा आ गया, उसने मिलिट्री जनरल को ही मार दिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब ये बात पहुंची वाई साम्राज्य तक। वो लोग हो गए भाई खुश कि भाई राजा चाहता तो अटैक कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। ही इज ऑनेस्ट, वो बढ़िया बंदा है। ये देखते ही वो लोग ढीले पड़ गए और उन्होंने डिफेंस, स्पाइडरमैन रेडियोएक्टिव नहीं है, छोड़ो मुझे नहीं पता। ये देखते वो लोग जो है उन्होंने अपना डिफेंस कम कर लिया, जिससे वो ढीले पड़ गए। अब पहले राजा ने प्रूव कर दिया कि हाँ मैं अच्छा हूँ, जिसकी वजह से सामने वालों को कमज़ोर होना पड़ा, क्योंकि ऑनेस्टी जैसे बिहेवियर पे ह्यूमन नेचर शक नहीं कर पाता। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा है जो ऑनेस्ट है, जो चीज़ों को लेके कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करता है, जो उसके मन में वही बोल देता है, जो अपने हर फीलिंग को शेयर करता है, तुम बोलोगे कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता है, बातों को छुपाता नहीं है, घुमाता नहीं है, तो तुम उस पर शक नहीं करोगे।
ठीक है, जो बंदा इनडायरेक्टली नाइस है या भोला है उस पर शक नहीं किया जाता। ठीक है, तो जैसे उन्होंने शक कम करा वैसे अटैक हो गया और वो साम्राज्य वाले गए। ऑब्वियस सी बात है जाएंगे, डिफेंस जो कम कर लेगा। यहाँ पे सिलेक्टिव उन्नति की एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। 1926 भाई विक्टर लस्टिक जाता है एल कैपोन के पास, और अगर तुम्हें एल कैपोन के बारे में नहीं पता है तो वो अपने टाइम का सबसे बड़ा गैंगस्टर था जिसने बहुत लोगों को मारा था, और उसका अंडरवर्ल्ड का बिजनेस इज रनिंग थ्रू दिस डेथ्स। ओके, अब विक्टर लस्टिक एक ऐसा बंदा था जो कि भाई एक कॉनमैन था, मतलब वो किसी को भी किसी भी टाइम पे धोखा दे सकता था, कभी भी अपनी बातें मुँह कर जाता था। तो भाई वो गया एल कैपोन के पास और उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट 50,000 डॉलर। ओके, और बोला कि क्यों चाहिए। तो भाई विक्टर लस्टिक ने बोला कि मुझे ना एक स्कैम को फंड करना है तो मुझे चाहिए वो, और अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद तुम्हारे पैसे डबल करके दे दूंगा। अब एल कैपोन इतना पागल तो है नहीं, बीइंग अ गैंगस्टर वो जानता है कि विक्टर लस्टिक अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है, वो कॉनमैन है, तो वो कभी भी मेरे पैसे लेके भाग सकता है या फिर मेरे पैसे का नुकसान कर सकता है। तो भाई उसने फिर भी एक रिस्क लिया कि चलो देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे जैसा कि तुम लोग जानते हो एल कैपोन के दिमाग में सिर्फ 2 केसेस बन रहे थे कि या तो विक्टर लस्टिक जो है 1 लाख डॉलर लेके आएगा या तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद उसने क्या करा कि विक्टर लस्टिक पैसे लेके चला गया और उनने वो पैसे साइड में रख के चुपचाप अपने बाकी काम में लग गया। और कुछ दिन बाद जब लस्टिक जो है, भाई मैं अपनी एसएसटी वाली मैडम के जैसे जो है क्यों करता हूँ पता नहीं, जैसे मैंने ठीक है वर्ड कम कर लिया थोड़ा, वैसे मैं जो है भी कम कर लूँगा। हाँ तो भाई, और ये तो भाई भी जैसे ही मैं भी तो भाई वाला था, जैसे ही विक्टर लस्टिक वापस जाता है एल कैपोन के पास एक बैग लेके, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि 2 केसेस बन रहे थे, या तो विक्टर कुछ भी नहीं लेके आएगा या तो 1 लाख डॉलर लेके आएगा, और विक्टर लेके आया 50,000 डॉलर्स जैसे कि तैसे, 1 रुपया कम नहीं और 1 रुपया ज़्यादा नहीं। द रीज़न मीन कि पता नहीं क्यों लेकिन उसने ऐसे किया। अब हुआ क्या कि एक इतना बड़ा कॉनमैन जिसके बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि वो बंदा आईफल टावर को 2 बार बेच चुका था धोखे से। सोचो भाई, जिस बंदे ने इतना तो तगड़ा स्कैम कर दिया कि आईफल टावर को 2 बार बेच दिया, उस बंदे पे भरोसा करे कोई, ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो है भी बहुत बड़ा धोखेबाज। तो अगर वो तुम्हारे पास आ रहा है तो वो भी पैसे लेके तुम्हारे वापस, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर उसने यूज़ करी ऑनेस्टी। आज का लाओ ऑनेस्टी, हर बार की तरह ऑनेस्ट, वो उसने अपना हर बार वाला चरित्र नहीं यूज़ किया कि भाई पैसे लेके भाग जाएगा। वो गया 50,000 लेके वापस, बोला कि आई एम सॉरी मैं तुम्हारे पैसे डबल तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ जो तुमने पैसे मुझे दिए थे वो ऐसे कैसे ही लो यहाँ पड़े। और एल कैपोन जो था वो हैरान था भाई, और थोड़ा कंफ्यूज भी कि जो बंदा स्वयं आईफिल टावर को 2 बार बेच चुका है वो बंदा मेरे पैसे लेके भागा नहीं, डबल तो नहीं किए नो प्रॉब्लम, लेकिन उसने नुकसान नहीं करा। और वो खुश हो गया कि भाई इसके जैसा कोई धोखेबाज इंसान थोड़ा ईमानदार है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो खुश होके उसने अपने पैसे तो वापस रख लिए, लेकिन खुशी में दिए 5,000 डॉलर कि देखो तुम्हारा काम शायद 50,000 से ना बना हो, लेकिन हो सकता है इस 5,000 एक्स्ट्रा से बन जाए। और उनने 50,000 वापस दिए तो नहीं, रख लिए, और विक्टर 5,000 डॉलर लेके चला गया। अब तुम लोग के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि विक्टर पागल था, 50,000 डॉलर छोड़ के उसने 5,000 के पीछे क्यों गया वो। लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं चाहिए।
भाई घर के ऊपर आ जाता है, मेरा सारा फ्लो टूट जाता। देखो ये बेवकूफ़ी सिर्फ हमारे लिए थी, विक्टर जैसे बनने के लिए ये बहुत बढ़िया जो है स्टेप था। अभी जो है बोला मैंने शिट कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया कि हाँ देखो मैं सबके साथ कुछ ना कुछ गलत करता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं गया। अब एल कैपोन आगे जाके उस पर शक तो नहीं करेगा, क्योंकि एल कैपोन में के दिमाग में यही रहेगा ना कि इस बंदे को मैंने $50,000 दिए थे, उसने मेरा कोई नुकसान नहीं करा, जो बंदा सबका नुकसान करता है। तो ऐसे होता है ट्रस्ट बिल्ड सिलेक्टिव ऑनेस्टी के साथ। आई होप तुम लोग को आज का लोग समझ में आया होगा। मैंने पिछली वीडियो के लिए देखी इट वाज कितने 7 मिनट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को आज का लोग समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।